इस परीक्षण के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। और कितना परीक्षण करेगा डीआरडीओ? चीन में मची खलबली, ये करने जा रहा है भारत। दोस्तों, भारत ने इस साल धमाल मचाया हुआ है। दुनिया के सभी देश परेशान हैं। कोई सोच नहीं पा रहा है कि इस साल भारत को क्या हो गया है। दर्जनों हथियारों के परीक्षण करके क्या जताना चाहता है भारत? क्या करेगा चीन जब उसकी छाती पर गरजेंगे भारतीय हथियार? आपको बता दें कि जल्द ही भारत अपने नए हथियारों का परीक्षण करने की तैयारी में है। इस साल रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ के बढ़ते कदमों को देखकर सब हैरान हैं। बात वाजिब भी है। भारत इस समय अपने विरोधियों से घिरा हुआ है और चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को औकात दिखाने के लिए अब अपनी क्षमता बढ़ाना भारत के लिए बेहद जरूरी हो गया है। भारत के बढ़ते कदमों को देख दुनिया मान चुकी है कि भारत अब पुराने भारत के तौर पर लौट आया है। वो पुराना भारत जो विश्व गुरु था, विश्व शक्ति था। हाल ही में विदेश दौरे पर गए पीएम मोदी को भी भारत की इस ताकत का एहसास हुआ, जब सभी देश भारत के सामने स्वागत में झुके खड़े हुए। आज की ये खबर ऐसी है कि आपकी रगों में जोश का उबाल आ जाएगा। आप झूम उठेंगे। आज भारत मेड इन इंडिया के नए आयामों को छू रहा है और जल्द ही डीआरडीओ अस्त्र 3 रुद्रम जैसे कई हथियारों का परीक्षण करने वाला है। ये खबर ऐसी है कि देशभक्ति के नाम पर मुर्दे को उठ खड़ा होकर बोलना पड़े, भारत माता की जय। तो देख क्या रहे हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारे जोश को हाई कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देर किए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, भारतीय सेना में जल्द ही स्वदेशी हथियारों की ताकत देखने को मिलेगी। भारतीय सेना इस महीने स्वदेशी हथियारों का टेस्ट करने वाली है। देश में विकसित एडवांस वेपन, जिनमें हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल से लेकर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और लंबी दूरी के ग्लाइड बम शामिल हैं। डिफेंस फोर्सेज ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि इस महीने में कम से कम 3 हथियारों का टेस्ट किया जाएगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का टेस्ट। दोस्तों, इस महीने जिन हथियारों का टेस्ट किया जाएगा उसमें अस्त्र 1, जिसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर, और अस्त्र 2, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर होगी। ये दोनों मिसाइल विजुअल रेंज से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि BVRM मिसाइल होंगी। इसके साथ ही साथ नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल NGARM रुद्रम 1 का भी टेस्ट किया जाएगा, जिसकी स्ट्राइक रेंज 150 किलोमीटर की होगी। सुखोई 30 MKI फाइटर से होगी लाइव लॉन्च। दोस्तों, आपको बता दें कि अस्त्र 2 अपने कैरिज और हैंडलिंग ट्रायल के साथ साथ डमी ड्रॉप्स को पूरा करने के बाद सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से अपना पहला लाइव लॉन्च करेंगी। अस्त्र 1 पहले से ही अपने यूजर टेस्ट के सफल समापन के बाद रक्षा PSU भारत डायनेमिक्स द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। इसका पहली बार एक सुखोई जेट से मौजूदा रूसी AG-80 के बजाय एक स्वदेशी सीकर के साथ टेस्ट किया जाएगा। सटीक लक्ष्य, अचूक निशाना MSRAM के रूप में भारतीय थल सेना को मिला ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, एयरफोर्स ने दिया है 250 अस्त्र 1 का ऑर्डर। भारतीय वायुसेना ने पहले ही 250 अस्त्र 1 मिसाइल के लिए एक शुरुआती ऑर्डर दिया है। इसे सुखोई के साथ लगाया जाएगा। अस्त्र 1 ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक उड़ान भरती है। तेजस और MiG-29 लड़ाकू विमानों के साथ अस्त्र 1 इंटीग्रेट करने का काम चल रहा है। डीआरडीओ अपनी सीमा बढ़ाने के लिए ठोस ईंधन आधारित डैक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR प्रपल्सन पर आधारित अस्त्र 3 का पहला टेस्ट करने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने कहा है कि इस साल के अंत तक इसकी क्षमता को बढ़ाकर 350 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। सभी मौसम में दिन और रात में प्रभावी अस्त्र सीरीज की मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये अत्यधिक फुर्तीले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों का पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने में सक्षम है। ये मिसाइल महंगे रूसी, फ्रेंच और इजरायली BVRM की जगह लेंगी। वर्तमान में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के लिए इन्हें आयात किया जाता है। इस महीने एक और परीक्षण रुद्रम 1 NGARM का होगा। इसे लड़ाकू जेट से दागा जाएगा। इसे 150 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन की निगरानी, संचार और रडार के विभिन्न लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ रुद्रम 2, जिसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर, और रुद्रम 3, जिसकी रेंज लगभग 550 किलोमीटर होगी, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी विकसित कर रहा है।
इसमें अंतिम हमले के लिए निष्क्रिय होमिंग हेड के साथ INS GPS नेविगेशन भी होगा। रक्षा सोर्सेज ने बताया कि रुद्रम 2 का परीक्षण भी जल्द शुरू होने वाला है। रुद्रम मिसाइलों को दुश्मन की वायु रक्षा को लंबी दूरी से रेंज से कमजोर करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि भारतीय वायुसेना के हमलावर विमान बिना किसी बाधा के अपनी बमबारी मिशन को अंजाम दे सके। इसके साथ ही स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के भी टेस्ट होंगे। ये प्रिसीजन गाइडेड बम है। ये दुश्मन के रनवे, बंकर, एयरक्राफ्ट हैंगर, रडार और अन्य प्रबलित संरचनाओं को 100 किलोमीटर की दूरी पर नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये 125 किलोग्राम के ग्लाइड बम है। ये सैटेलाइट नेविगेशन या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के 2 कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। इन्हें सुखोई या जैगवार जैसे लड़ाकू विमानों में रैक पर रखा जाता है। एक सुखोई 32 ऐसे बम ले जा सकता है। वहीं 80 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले 1000 किलो भारी क्षमता वाले ग्लाइड बम भी विकसित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बताया कि भारत स्वदेशी रूप से विकसित कई उन्नत हथियारों का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, विकिरण रोधी मिसाइल से लेकर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लंबी दूरी तक मार करने वाले गाइडेड बम शामिल हैं। इसी महीने कम से कम 3 हथियारों के परीक्षण होने हैं, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के अलावा नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल भी है। हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने देश में ही विकसित मिसाइलों के ताबड़तोड़ परीक्षण किए। इसके बावजूद अभी भी DRDO के खजाने में कई ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जिनके सारे परीक्षण पूरे नहीं हुए। आने वाले समय में इनके सारे परीक्षण करके इन्हें सशस्त्र बलों का उपयोग के लिए सौंपा जाएगा। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को पूरा करने के साथ ही ये स्वदेशी मिसाइलें चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच भारत को रक्षा तकनीक में लगातार कामयाबी दिला रही हैं। केंद्र सरकार ने साल 2024 तक डिफेंस एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में $5 बिलियन का लक्ष्य छूना तय किया है। लेकिन दुनिया भर में भारत को हथियारों के आयातक देश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत के हथियार आयात पर गौर करें तो रूस की हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई है। भारत में हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 2012 से 2017 में 69% से घटकर 2017 से 2021 में 46% रह गई। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 16 और 2017 से 21 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 21% की कमी आई। इसके बावजूद भारत 2017 से 21 में प्रमुख हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक रहा और इस अवधि में विश्व में हथियारों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% रही। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि भारत अब तक आयातक की तरफ से हथियार निर्यातक की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा कदम ब्रह्मोस के आने पर उठाया गया। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का अपने देश में निर्माण किया। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। डिफेंस डील को लेकर इन 2 देशों के साथ भारत की बातचीत जारी है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर आपके सामने होंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।